31 दिसंबर 2019 जश्न में डूबा शहर नए साल के स्वागत में थिरक रहा है। आने वाला नया साल भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि 2020 था। जश्न में डूबे लोगों को लग रहा था कि नया साल फटाफट क्रिकेट 2020 की तरह ही होगा, मतलब जल्दी बीत जाएगा। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब समय कैसे बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह जैसे फटाफट क्रिकेट 2020 खेला जाता है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। नए साल के शुरुआत में ही चीन सहित कई देशों में कोरोना वायरस और उससे संक्रमित होने वाले लोगों की खबरें आने लगी। हालांकि अपने देश में अभी स्थिति ठीक ही थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए। And today India welcomes us at the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. और झारखंड में चुनाव भी हुए, लेकिन मार्च के शुरुआत से ही देश पर कोरोना का साया मंडराने लगा। 12 मार्च को नागपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। मैं पहला ही पेशेंट था वहाँ पे। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही हमदर्दी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी से मुझे समझाया, जिससे कि मैं पैनिक भी नहीं हुआ। इसके बाद मार्च में इक्का दुक्का नए मरीज आते रहे। प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट हो गया। देश भर में लोगों के मन में डर बढ़ने लगा। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। और शाम को लोगों से उन्होंने थाली बजाने का अनुरोध किया। फिर क्या था, देश भर के साथ नागपुर भी 100% बंद रहा और शाम को थाली बजाने में तो नागपुर वासी देश के किसी भी शहर से पीछे नहीं रहे। लोग जनता कर्फ्यू और थाली बजाने की चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाजार में जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। 25 मार्च को पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद थीं। इमरजेंसी सर्विस वाले कार्यालय और बैंक को छोड़ सभी दफ्तरों पर ताला लटक रहा था। फिर शुरू हुआ मजदूरों के पलायन का अंतहीन सिलसिला। और दुख की बात ये थी कि अधिकांश मजदूर पैदल ही अपने घर लौट रहे थे। आजादी के बाद पहली बार देश ने इस तरह का पलायन देखा था। मजदूरों को पैदल चलते देख कई संगठन उनके मदद के लिए सामने आए। मजदूरों के खाने पीने का प्रबंध किया गया, रहने की भी व्यवस्था की गई। लेकिन न जाने कौन सा डर मजदूरों को लगातार चलने के लिए विवश किए हुए था। मजदूरों के अलावा देश में करोड़ों लोग जहां के तहां फंस गए। अपने ही देश में इस तरह की मजबूरी लोगों ने पहली बार अनुभव की थी। इस बीच मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, साथ ही कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती रही। कोरोना से मृत्यु की खबरें भी आती रही, लेकिन अब तक नागपुर वासियों ने अपना धैर्य बनाए रखा। फिर शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया। मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लोगों को सड़क मार्ग से आने जाने की अनुमति भी कई शर्तों के साथ मिलने लगी। ऐसे ही देखते देखते गर्मी बीत गई और बारिश का मौसम शुरू हुआ। कोरोना के लिहाज से अगस्त का महीना नागपुर के लिए सबसे खतरनाक रहा। इस महीने में रोजाना 2 से 2,500 हजार के बीच नए मामले सामने आते रहे और 40 से 50 संक्रमितों की मौत भी होती रही। इस दौर को भी नागपुर ने कलेजे पर पत्थर रखकर झेल लिया। इस बीच अनलॉक का सिलसिला जारी रहा। लोगों को मिलने वाली रियायतें बढ़ती रहीं।
धीरे धीरे ऑफिस खुलने लगे, बाजार भी खुला, कुछ हद तक शहर नॉर्मलसी की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान सभी धर्मों के कई त्योहार आए, लेकिन लोगों ने मर्यादा में रहकर अपना त्योहार मनाया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और दिसंबर आ गया। 14 दिसंबर को ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में रौनक लौट आई। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिया गया। इस बीच दुनिया भर के साथ अपने देश में भी कोरोना वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे थे। सबसे पहले देश में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाएगा और इसके लिए हेल्थ वर्कर्स का डाटा बना लिया गया है। वैक्सीन देने के लिए प्रशासन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। उम्मीद है जनवरी 2021 में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का डोज मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन की खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। नागपुर में भी पिछले 1 महीने में यूके और मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों की पहचान कर उनकी जांच की गई। उनमें से कुछ लोग जो पॉजिटिव हुए हैं, उनका सैंपल नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजा गया है। डॉक्टर और रिसर्चर नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नए स्ट्रेन की ट्रांसमिटेबिलिटी और इन्फेक्टिविटी 70% ज्यादा है, लेकिन ये स्टेबल वायरस है। कुल मिलाकर 2020 जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म हो गया। 2020 के शुरुआत में कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जिज्ञासा थी, तो साल खत्म होते होते नए स्ट्रेन का डर मन में समा गया है। डर लगना भी स्वाभाविक है। आखिर नागपुर ने ही अकेले कोरोना की करीब 3,930 मौतें देखी हैं और इसी डर के साथ 2020 ने अपना सफर पूरा कर लिया। कहाँ हम सोचते थे कि साल 2020 फटाफट क्रिकेट 2020 की तरह होगा, हंसी खुशी ऐसे बीतेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और साल खत्म हो जाएगा। लेकिन 2020 तो ऐसे बीता जिसमें लोग दिन गिनते रहे, लेकिन हफ्ता खत्म नहीं हुआ। जैसे तैसे महीना बीता तो देश में करोड़ों की नौकरी चली गई, करोड़ों बेरोजगार हो गए, तो कईयों को पूरी पगार नहीं मिली। अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। देश धीरे धीरे संभल रहा है। दुनिया में शायद ही कोई हो जो 2020 को याद रखना चाहता हो। किसी ने रोजगार खोया तो किसी ने परिवार, लेकिन प्रभावित तो हर कोई हुआ है। हम याद रखना चाहें या न चाहें, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। आज हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में फर्क समझ गए हैं। अच्छा यही होगा कि 2020 को भूलने के बजाय हम इसे याद रखें और जरूरी एहतियात बरतना जारी रखें, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और सिर्फ सावधानी से ही इस खतरे से बचा जा सकता है।